हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हाँ, गुड मॉर्निंग इंडिया। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में देखिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सपेक्टेड नंबर सीरीज। बच्चे एक बात हम आपको बता दें, देखिए स्टार्टिंग से अगर हम जाएं, आपको याद होगा जब आरआरबी का नोटिफिकेशन भी नहीं आया था तब हम लोगों ने बात करी थी वैदिक मैथ्स की, और जहां पर मैंने कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको बताई थी जो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन को और आसान बना देती। तो अब तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो बच्चे उस वीडियोस को आप देख लें। और आज के सेशन में देखिए क्या किया है, जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं बहुत सिस्टमेटिक वे से यहाँ पे जा रहा हूं और हर चीजों को क्लेरिफाई करते हुए हम लोग एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, जो स्कोरिंग टॉपिक है उनको हम लोग फोकस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी जानते हैं कि इनइक्वालिटी के 5 सवाल आएंगे। तो इनइक्वालिटी के हमने 3 पार्ट डिस्कस किए आपके साथ। 3 पार्ट डिस्कस किए हमने आपके साथ में, बेसिक लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल। तो बच्चे अगर तीनों पार्ट आपने अब तक भी नहीं देखे, उन तीनों पार्ट को आप देख लीजिए, उनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। कई बार बच्चों ने डिमांड करी कि पॉइंट वाले, यहां पर लोग डिमांड कर रहे हैं पॉइंट वाले, तो वो भी बहुत जल्दी मैं एक सेशन रखूंगा पॉइंट वाली इनइक्वालिटी पे भी। उसके बाद बच्चों हमने जंप किया नंबर सीरीज पे, और नंबर सीरीज का भी हमने पार्ट 1 डिस्कस किया, बेसिक लेवल। और आज के सेशन में है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मतलब क्या है, पहले तो वो समझ लीजिए आप लोग। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का मतलब बच्चे ये है कि पिछले 2 सालों में जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन अब तक पूछे गए एग्जाम में, पिछले 2 सालों में जितने भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। जैसे कि एसबीआई पीओ प्री के क्वेश्चन, आईबीपीएस के, आरआरबी के, आरबीआई के, नाबार्ड के, जितने भी नंबर सीरीज पिछले 2 सालों में अब तक आ चुकी है उनको हम डिस्कस करेंगे, उनके पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमें एक आइडिया मिलेगा कि जो पैटर्न है वो कॉमन है, वो इस बार भी बन सकता है। शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से गुड मॉर्निंग इंडिया। जी हम चाहेंगे स्क्रीन को दिखाया जाए, और ये रहा आज का टॉपिक, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज। जी हाँ, कोई भी सवाल किसी के मन में हो उसे पूछ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी सवाल किसी के मन में आ रहा हो तो वो हमसे पूछेगा जरूर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए ये आपके सामने। जी हाँ, सवाल को रखने से पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं बच्चे, ये देखिए एसबीआई पीओ प्री 2017 में आया है। तो मैंने क्या कहा कि पिछले 2 सालों के जितने भी नंबर सीरीज एग्जाम में आ चुकी है उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एसबीआई में जितने लोगों ने यहां पे जवाब एग्जाम दिया था, तो देखिए नंबर सीरीज बेसिकली है क्या, हम आपको बताएं कि नंबर सीरीज में पैटर्न बहुत सारे डिस्कस होते हैं, बहुत सारे रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। यस, मैक्सिमम पीपल आर सेइंग व्हाट विल बी द आंसर। 75 76 लोग आंसर कर रहे हैं, 76 लोग आंसर कर रहे हैं। तो लेट्स सी 76 आंसर। 7 14 30 56 93। बच्चे बढ़ रहा है ना ये, तो 76 कैसे होगा ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। मैक्सिमम लोग 76 कर रहे हैं हालांकि। तो लेट्स सी इसका आंसर होगा क्या। जितने भी लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं उन सभी से हम कहना चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चन का है क्या। अब 142 कर रहे हैं लोग आंसर। लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बच्चे एक बात देखो, 7 है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि जब हमेशा आपको ऑप्शन जरूर देखने, किसी भी एग्जाम को सॉल्व, किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चे उसका पैटर्न देखने से पहले ऑप्शन जरूर देखना है। ऑप्शंस को देखिए यार, सारे के सारे ऑप्शन थोड़े बाद के दिख रहे हैं। अब देखिए अगर लग रहा है कि मुझे ये मल्टीप्लीकेशन 1 हो रहा है तो ये मल्टीप्लीकेशन 2 हो रहा है, बट ये मल्टीप्लीकेशन 3 और ये मल्टीप्लीकेशन 4 नहीं हो रहा। इसका मतलब बच्चे कि मल्टीप्लीकेशन का पैटर्न नहीं है, प्लस माइनस का पैटर्न है। वो क्या पैटर्न है आइए डिस्कस करते हैं, देख लेते हैं। यहां पर कितने का डिफरेंस हुआ, 7 का। यहां पर कितने का डिफरेंस हुआ, 26 का। यहां पर कितने का डिफरेंस हुआ बच्चे, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 16 का डिफरेंस है। और यहां पर डिफरेंस कितने का हुआ, ये डिफरेंस हुआ 26 का। और 13 में से 6 गए, कितना हो गया बच्चे 7, 8 में से 2, 8 में से 5 गया 3। अब देखिए, अब यहां पे कुछ नंबर दिखाई दे रहा, इन नंबर को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा। डबल डिफरेंस और चेक कर लेते हैं कि ये 9 का है और ये 10 का है बच्चे, और ये कितने का डिफरेंस है, 11 का। तो डबल डिफरेंस में हमको पता चल रहा है कि ये 9 का है, ये 10 का डिफरेंस, ये 11 का। 11 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 12 आएगा, है ना। 12 आ जाएगा, तो 12 आपको जोड़ना पड़ेगा 37 पे बच्चे। 37 पे जब 12 जोड़ेंगे, 7 + 2 9, और ये हो जाएगा आपका 3 + 1 कितना बच्चे 4। अब देखिए
यहाँ पर 49 जब हम ऐड करेंगे तो 93 में आपको ऐड करना पड़ेगा कितना 49, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, यस कम ऑन से क्विकली 142 मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। तो देखिए वही मैं हर बार हमेशा से यही कहता हूं कि ऑप्शन जरूर देखिए, ऑप्शन जरूर देखिए। सो वी हैव द राइट आंसर इज व्हाट, द राइट आंसर इज, ये हमारे पास में पैटर्न चल रहा था 9 10 11 और फिर आपको जोड़ना पड़ेगा 49, सो राइट आंसर विल बी 142। ओके 142 विल बी द राइट आंसर। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड। तो ये एसबीआई पीओ प्री 2016-17 में आया था। आइए एक सवाल और देखते हैं जल्दी क्विकली। देखिए आज मैं कम से कम 15 से 20 सवाल पर डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तो सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बच्चे इन सवालों को करने के बाद नंबर सीरीज मुझे नहीं लगता एग्जाम में आपसे ना बने। बहुत रेयर चांस ऐसे होंगे कि आपसे एक आध नंबर सीरीज रह जाए। बट गाइस देखिए मैं फिर से कह चुका हूं कि जो आपका इसका बेसिक पार्ट एक्सपेक्टेड देन हाई लेवल, इनको देखने के बाद 5 नंबर आपके हाथ में होंगे, ये कंफर्म है बच्चे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यस कम ऑन क्विकली। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए। मैंने क्या कहा है, हमेशा से मैं एक ही बात कहता हूं, ऑप्शंस को जरूर देखिए, ऑप्शंस जरूर देखिए बच्चे, ऑप्शंस जरूर देखिए। ऑप्शंस देखने के बाद ही चीजें काफी हद तक क्लेरिफाई होती है। यस कम ऑन 6 4 5 11 क्वेश्चन मार्क फॉर 361, इट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं। 45, यस कम ऑन आंसर आज coming from your side 45, let's see what will be the answer। 45 मैक्सिमम लोग जवाब कर रहे हैं। आइए चेक करते हैं, देखो कैसे दिमाग में अप्रोच आई। हाँ बच्चे एक बात देखो, लास्ट का नंबर बहुत बड़ा है। जब लास्ट के नंबर बहुत बड़े होते हैं इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन है। अब अगर आप देखिए सारे के सारे ऑप्शन 4 से लेकर 3 में है, तो 4 की मल्टीप्लाई जब 8 से करोगे तभी कुछ होगा, और इसकी मल्टीप्लाई 4 से, इसकी मल्टीप्लाई 2 से, इसकी मल्टीप्लाई 1 से, यानी कुछ ना कुछ डबल डबल चल रहा है। तो आइए चेक करते हैं क्या चल रहा है। देखो मेरे दिमाग में कैसे पता लगा कि डिफरेंट मल्टीप्लीकेशन होगा, सारे ऑप्शन 4 वाले थे, और 4 का जब 8 गुना करोगे ना तभी आप 300 पे पहुंचोगे। देखो कैसे, मैं क्या कर रहा हूं, 6 की मल्टीप्लाई 0.5 से कर रहा हूं, 3 हो गया, प्लस 1 कर लो 4 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। फिर 4 की मल्टीप्लाई करो 1 से, 4 एकम 4 प्लस 1 कर दो बच्चे, कितना हो गया 5, समझना। फिर 5 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और 1 जोड़ते हैं, कितना हो गया 11। यहां तक ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन यहां तक एक बात और समझने लायक है कि 0.5 का डबल हुआ और 1 का भी डबल हुआ, तो 11 का डबल मतलब इसका डबल करो 4 और प्लस 1 कर दो, तो कितना मिलेगा 45। हो सकता है कि ये आंसर हो, बट वी आर नॉट श्योर। अगेन वी हैव द ऑप्शन है ऑल्सो कि 45 ऑप्शन में भी है, बट वी आर नॉट श्योर, है ना। तो क्या करेंगे, अगला भी पैटर्न करा के देख लो, अगला और पैटर्न करा के देखेंगे जब, तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको बच्चे। तो आंसर की बात कर ले और देख ले आंसर क्या मिलेगा हमको। यस कम ऑन, तो 45 इज मल्टीप्लाइड बाय कितना 8, तो 8 इंटू 5 40, 32, 36 प्लस 1 फॉलो कर रहा है बच्चे, यानी कि वी हैव द राइट आंसर इज 45। यस कम ऑन, मैक्सिमम पीपल ने आंसर दिया। ये पैटर्न एसबीआई पीओ प्री 2017 का था, तो ध्यान रखना है। 39 वाले गलत, आंसर द राइट आंसर इज 45। 39 क्यों कह रहे हैं भैया आप लोग, 39 तो गलत है ना। 39 कैसे आया हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। अपना पैटर्न डिस्कस जरूर करें पल्लवी, और बाकी जो लोग 39 यहाँ पे कर रहे हैं आंसर, वो भी अपना पैटर्न डिस्कस करें हमारे साथ में। जो लोग 39 पिक कर रहे हैं, जैसे कि निशा सिंह भी 39 कह रही है, तो वो डिस्कस करें कि कैसे 39 मिल रहा है आपको, ठीक है। डबल 2 का डबल है ना, तो देखो पहले 0.5 फिर डबल 1 फिर डबल 2 फिर डबल 4, 4 का डबल 8, ऐसे पैटर्न चलेगा। कोई डाउट हो किसी को तुरंत पूछ सकता है। एनी डाउट, यस कम ऑन गाइस क्विकली, यस। तो राइट आंसर इज 45। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए एसबीआई पीओ प्री 2017, यस कम ऑन क्विकली। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने के बाद एक कॉन्फिडेंस जब आएगा कि स्पीड टेस्ट में ऐसे सवाल हम कर लेंगे, है ना। चलिए 39 क्यों नहीं होगा, वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। 39 गलत है भैया, 39 है ही नहीं ऑप्शन में। क्या पैटर्न चल रहा है 39 वाले, वो आप हमको बताइए कि 39 क्या चल रहा है आपके दिमाग में। 45 पे तो पैटर्न हमको मिल रहा है, बट 39 पे कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। माइनस कर रहे थे कुछ लोग, शायद माइनस नहीं करना है बच्चे, प्लस करना है ना। आप प्लस करना है, माइनस तो नहीं करना है शायद। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यस कम ऑन क्विकली, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने। 180, 179, 183, 156, 172 एंड देन क्वेश्चन मार्क। एसबीआई पीओ प्री 2017 सर पैटर्न ये है, मल्टीप्लीकेशन 1 - 2 मतलब ठीक है, 4 दूनी 8 -3, अच्छा ये लोग पैटर्न कह रहे हैं 5, फिर तो ये 15, 4 तो 11 इंटू 4, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं 39 इंटू, बच्चे देखिए फिर से हम बता दें 39 रॉन्ग हो गया। 47 लोग आंसर कर रहे हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए क्या इसका आंसर होगा, 180, 179, 183,
156 172 फिर क्वेश्चन मार्क। आइए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए 47 मैक्सिमम लोग टाइप कर रहे हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे चल रहा है, पहले हम समझे सीरीज जो है ना वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बच्चे देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज है। अब यहाँ पे बहुत कम ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि इतना नंबर कम हो गया। आइए चेक करते हैं। देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है, 1 का। बच्चे यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है, देखो यहाँ पे 4 का डिफरेंस, 4 जुड़ रहा है ना। देखो यहाँ पे -1 हुआ बच्चे, यहाँ पे +4 हुआ, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप देखो 13 में 6 गए 7 हो गया बच्चे, और ये हो गया कितना, 6 में से 5 गया। बात समझ रहे हैं आप लोग। देखिए बेसिकली चल क्या रहा है, 13 में से 6 गए 7 हुआ, और ये 7 में से 5 गया 2, ठीक है। ये फिर आपका माइनस हो गया। फिर बच्चे अगर हम देखें यहाँ पे तो ये प्लस का 16 हो गया। अब इन नंबर को बहुत ध्यान से देखो, इन नंबर को बहुत ध्यान से देखो। यस, इन नंबर को ध्यान से देखने के बाद समझ में हमको कुछ आ रहा है। वो क्या आ रहा है, देखिए 1 4 27 16 कुछ ना कुछ है। इसको हम लिख सकते हैं। देखो इसको बच्चे हम लिख सकते हैं क्या, 1 का क्यूब। क्यों लिख रहे हैं, क्यों बताएंगे अभी आपको। देखो फिर लिखा मैंने 2 का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने 3 का क्यूब, और इसको लिखा मैंने 4 का स्क्वायर। ये पैटर्न में डिस्कस कर चुका था, बेसिक में भी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ में कि ऑल्टरनेट में स्क्वायर क्यूब का पैटर्न चलता है एग्जाम में। और देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा, ऑल्टरनेट में स्क्वायर क्यूब चल रहा है। और देखिए माइनस प्लस अगला नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चल रहा है यहां पर। तो नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर के बाद कितना आएगा, 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब माइनस करना पड़ेगा, यानी 172 इज -125। तो 12 में से 5 गए 7, और 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, है ना। तो ये इसका आंसर हो गया 47 विल बी द राइट आंसर, जितने भी लोगों ने पिक किया। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न था, एसबीआई में देखने को मिला। देखिए मैं फिर से वही बात कहता हूं हर बार कि प्रीवियस ईयर के जो नंबर सीरीज है बहुत टफ नहीं थी, जो प्री एग्जाम में आती बहुत आसान आती है, इसलिए कट ऑफ हाई जाती है। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, कम ऑन क्विकली एक बार पूछ लें। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी से हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप जरूर बताइएगा। यस नो कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। 5 का क्यूब तो 125 होगा, तो बच्चे 125 ही तो काउंट किया है हमने। 5 का क्यूब 125 ही माइनस किया था, ठीक है। तो 47 आंसर जितने भी लोगों ने किया, 47 आंसर सही है, बिल्कुल। तो 47 सही आंसर है। लेट्स सी अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए कम ऑन क्विकली। यस, क्यूब सब्ट्रैक्ट और स्क्वायर ऐड हो रहा है ऑल्टरनेट में, ऐसा भी आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। यस कम ऑन, एक क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए। देखिए मैं जनरली क्या कहता हूं कि जब भी नंबर सीरीज आती है बच्चे, तो सबसे पहली बात आप ऑप्शंस को देखिए। देखिए ऑप्शंस को अगर आप देखें, यहाँ पे सारे के ऑप्शन 200 में है और ये 116 में। तो देखो यहाँ पर एक बात को समझने लायक चीज, देखो बात समझने लायक क्या है यहाँ पर कि यार पहला नंबर 16 19 30 37 डबल होके हो सकता है, कुछ माइनस हो रहा है। लेकिन देखो एक बात हम समझा दें आपको, 16 दूनी 32, सब देखो सब में डबल नहीं चल रहा है ना। क्योंकि देखो अगर आप एक अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन 1 होगा तो बच्चे यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, और यहाँ पर फिर समथिंग 2 बैठ रहा है और वो भी समथिंग 2, तो ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के अलावा कुछ और पैटर्न है। लोग आंसर कर रहे हैं 239। तो कैसे पता लगा, सबसे पहले काम डिफरेंस को चेक कर लेते हैं। कितना हो जाएगा डिफरेंस, +3 का, और डिफरेंस कितने का हो जाएगा बच्चे, +11 का, ठीक है। बात को समझना। फिर बच्चे यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है, 27 का प्लस का डिफरेंस है। 6 में से 7 जाएगा नहीं, 16 में से 7 गए 9, 10 में से 5 गया 5। अब देखो बच्चे ये जो पैटर्न यहाँ पे चल रहा है 3 11 27 59, इन नंबर को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, कोई स्क्वायर भी नहीं है, कोई क्यूब भी नहीं है। तो जनरली इस नंबर में डबल डिफरेंस चेक करते हैं। देखो यहाँ पे डबल डिफरेंस कितने का हो रहा है, 8 का हो रहा है बच्चे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 16 का डिफरेंस। यहाँ पर कितने का है, 32 का। डबल डिफरेंस में 8 का चल रहा है, मतलब 8 16 32। बात समझ रहे। तो ये क्या मिल रहा है, 8 16 32। 32 का डबल कितना हो जाएगा, 64। 64 जोड़ना है किसमें, 59 में। समझ रहे हैं आप लोग, 59 में 64 को ऐड करना था। तो क्या करेंगे, 59 में ऐड कर लो, तो 9 4 13 3 कैरी 1 6 5 11 और एक 12। तो 1 2 3 ऐड करना है किसमें, 116 में ऐड करना है। 3 + 6 9 2। तो ये आंसर हो जाएगा 239। तो बेसिकली मैंने क्या कहा कि जब आपके सामने क्वेश्चन आए एग्जाम में विजिबल हो, सबसे पहला काम ऑप्शंस को देखिए, फिर दिमाग में देखिए। नंबर सीरीज के लॉजिक यही होते हैं, कोई अलग लॉजिक नहीं आता निकल के कि हाँ बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत अलग लॉजिक है। डबल डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर क्यूब, ऑल्टरनेट स्क्वायर क्यूब,
10-12 पैटर्न पे पूरा नंबर सीरीज बेस्ड होता है बच्चे, और कोई डबल पैटर्न नहीं एग्जाम में बनता कोई नया। बस ये एक आध सवाल थोड़ा फंस जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं मोस्टली 90% जो एग्जाम में पूछेगा इसी लेवल पे पूछेगा, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन है इसलिए कट ऑफ हाई भी रहेगा। इसलिए जितने भी 3 पार्ट में दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहा हूं आज, पहला पार्ट बेसिक लेवल का भी था, उसमें भी काफी लोगों ने उसको वॉच किया था। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अब इस सवाल को और देखिए, अब इस सवाल को देखते ही समझ आइएगा कि 4 31 156 499 है, और उसके बाद में नंबर में ऑप्शन देखिए 2500। तो बच्चे देखते ही पता चल रहा है कि भैया बहुत बड़ा पैटर्न है। देखो बहुत बड़ा पैटर्न है, इसका मतलब देखो जब बहुत बड़े नंबर होते हैं या तो उसमें क्यूब कुछ ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या फिर बच्चे कुछ स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन या फिर एडिशन हो रहा होगा, और या फिर मल्टीप्लीकेशन। ये 3 पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है जब छोटा नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स को ले लें, जितने भी लोग यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, राकेश अधिकारी, अंकित सिंह, सुधा रानी, विवेक तिवारी, रवि सोनावने, बिल्कुल काफी लोगों से पहले पूछ लें क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पे बलराम सर लिख रहे हैं कि सर बफरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो बलराम सर एक बार पेज को रिफ्रेश कर लो अपने, और चलिए। तो यस कम ऑन, तो बिल्कुल नंबर सीरीज के ओनली 2 पार्ट्स नहीं बच्चे, ब्रजेश भारती तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे हम, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। मैंने क्या कहा, 4 31 156 499 1228, और ऑप्शंस देखिए बहुत बड़े बड़े। एसबीआई का सवाल है, तो क्या हो सकता है, क्या तो मल्टीप्लीकेशन है या फिर स्क्वायर क्यूब हो सकता है। कैसे चलेगा देखिए, समझते हैं। देखो सबसे पहले मैं मल्टीप्लीकेशन में देखता हूं, तो ये देखो कम से कम मुझे 7 गुना लग रहा है, फिर ये मल्टीप्लीकेशन 5 गुना लग रहा है, ये मल्टीप्लीकेशन मुझे लग रहा है कम से कम 3 गुना, ठीक है बच्चे, और ये फिर ज्यादा लग रहा है मुझे, फिर ये भी 3 गुना। तो कुछ पैटर्न जनरल देखो, अगर हो सकता है कि 7 5 3 2 1 ऐसा हो, ऐसा भी नहीं है क्योंकि ऑप्शन 2500 में डबल होगा, ये नहीं है पैटर्न। कुछ और देखते हैं, इसको लिखो कितना सम है 28 सॉरी 27 है ना, यहाँ पर ये सम जो हुआ कितना हुआ 20 का 7, इसको ऐड करो, इसका डिफरेंस देखो कितना है, 6 में से 1 गया कितना हुआ 5, और 5 में से 3 गया 2 1 2 5। देखो बच्चे नंबर देख के पता चल गया, इन दो नंबर को देख के कुछ समझ में आता है कुछ ऐसा हो सकता है। देखो आगे देख ले, आगे और देख लो, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, और ये देखो अब देखो नंबर देख के पता चल गया है। फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर देख के दिमाग में लॉजिक तुरंत क्लिक हो जाएगा, आगे करने का जरूरत है नहीं लेकिन कर लेते हैं। 18 में से 9 गए 9, और इसको देखो 11 में से 9 गए 2, और ये 7 2 9। अब देखो बच्चे ये है क्या, समझाते हैं आपको। अगर मैंने कितनी बार डिस्कस किया कि नंबरों को याद कर लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। 3 का क्यूब है, ये बच्चे कितने का क्यूब है 5 का क्यूब है बच्चे, ये कितने का क्यूब है 7 का क्यूब है ना, सही कह रहे हैं हम लोग। 3 5 और ये 7 का क्यूब है, कितना क्यूब है बच्चे 9 का क्यूब। तो देखो 3 5 7 9, 9 के बाद अगला नंबर क्या आएगा बच्चे, 9 के बाद अगला नंबर आएगा 11 का क्यूब, है ना। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 3 3 1, और इसमें जोड़ना है किसको 1 2 2 8 को, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, 3 2 5 3 2 5 1 और 1 2, तो 2 5 5 9। समझ गए। देखो जनरली यही एक चीज ऐसी है कि आपको जो देखना है ना, क्वेश्चन को हिंदी में भी लिख दे, तो क्वेश्चन में बच्चे हिंदी में लिखना है, कुछ भी नहीं है। ऊपर जो हेडिंग है उसको हिंदी में बता दूं कि निम्नलिखित सवालों में या जो फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं उसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, यही है ना। तो ये देखिए अब आपने देखा ये 2017 में एसबीआई पीओ प्री के सवाल थे, तो यार अब ये तो बात समझ में आ गई हमको कि ज्यादा बड़ा पैटर्न का ज्यादा बड़ा सवाल नहीं होते एग्जाम में कि बहुत बड़ा नंबर दे दिया या बहुत ऐसा लॉजिक है जो दिमाग में सेट ही नहीं हो पा रहा है। आसान रखेगा वो, बस आपको इन नंबरों को पहचानना जरूरी है कि नंबर है क्या, इन नंबरों से फैमिलियर होना जरूरी है, ठीक है। अगला सवाल और देखें, जितने भी लोगों को समझ में आ रहा है उनसे पूछ लें बच्चों समझ में आ रहा है यस और नो। अगला सवाल तब तक आपके सामने ये रहा। चलिए एक सवाल और, एसबीआई पीओ प्री 2017, ठीक है। जितने भी सवाल मुझे मिले हैं मैंने सारे सवाल यहाँ पे शेयर कर रहा हूं आपके साथ में, ताकि ये आपको एक आइडिया हो कि सर ये सवाल आए थे, कुछ ऐसे पैटर्न पे सवाल रखे गए थे, तो अब की बार कुछ ऐसा ही रहेगा, है ना। एक आध सवाल अगर अलग आ जाता है वो अलग बात है, बट 90% श्योर है बच्चे कि 5 में से 4 सवाल आपको इन्हीं पैटर्न पे मिलेंगे। हम आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि देखिए जब आप प्री देके आएंगे 9 सितंबर को या फिर 17 सितंबर को आपका प्री एग्जामिनेशन है, तो 17 सितंबर या फिर 9 सितंबर को जब प्री एग्जामिनेशन के बाद आप आएंगे, आप हमसे यही कहेंगे कि सर जितना आपने बताया था उन्हीं में से आया था, एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया था। और ये मेरा वादा है आपसे, और कोशिश मेरी पूरी है कि मैं इतना आपको पढ़ा दूं कि आपको कहीं और जाने की जरूरत ना महसूस हो। तो ये सवाल आपके सामने, चलिए अब इसी को देखिए, बहुत इजी सवाल है। मैंने फिर से कहा ऑप्शंस को देख लीजिए बच्चे, ऑप्शन देखिए 200 में है सारे, है ना, लोग कर रहे हैं 212। चलिए कम ऑन क्विकली, यस 212 सम ऑफ
मैक्सिमम पीपल आर सेइंग 212। आइए देखते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है तो कंफर्म है। कैसे पता लगा? क्योंकि 56 से 140 माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है। देखो क्या है पैटर्न समझ लेते हैं। ये बच्चे पैटर्न हुआ प्लस का 4, बच्चे माइनस का 16, फिर बच्चे एक बात देखो यहाँ पे 36 प्लस का हो गया, फिर देखो बच्चे माइनस का कितना हो रहा है, देखो माइनस कितना हो रहा है, 6 में से 2 गया 4, 17 में से 11 गए 6, ये प्लस का हो गया। अब समझते हैं, सॉरी माइनस का हो गया, रुक जा, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, ठीक है। आओ समझते, देखो हम क्या कह रहे थे आपसे कि ये चल के रहा है पैटर्न। देखो पैटर्न, ये वाले पैटर्न बहुत बन रहे हैं आजकल ऑल्टरनेट में प्लस माइनस। देखो क्या बन रहा है बच्चे, ये 2 का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, इसको बच्चे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर। देखो बच्चे अब ऑल्टरनेट पे प्लस है, ये प्लस है, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया और फिर माइनस किया। अब प्लस करेंगे ना तो 2 4 6 8, 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, यानी 10 का स्क्वायर 100, तो 112 में 100 कम से कम जोड़ना होगा हमको, यानी 100 ही जोड़ना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 212। क्लियर हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। अभी हमने ऑड नंबर वाला देखा था, वो भी एसबीआई में आया था, अब इवन नंबर वाला है, ये भी एसबीआई में आया। शिफ्ट अलग अलग बदलती है, मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में ऑड का आया तो इवनिंग शिफ्ट में इवन का आ गया, ऐसा हो जाता है, लेकिन पैटर्न जनरली यही रहता है, कोई अलग पैटर्न नहीं होता है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। तो ये आईबीपीएस पीओ प्री 2016 का क्वेश्चन है। देखिए 2016 यानी कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल जो नंबर सीरीज थे वो क्या थे, जो भी नए एस्पायरेंट हैं हमारे उनके लिए ये जानना जरूरी है कि पिछले बार जो सवाल थे वो कैसे थे। तो यस कम ऑन, एक क्वेश्चन और आपके पास। तो जितने भी लोग हैं देखिए यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा। यस कम ऑन क्विकली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये देखते हैं और चेक करते हैं इसका आंसर है क्या। जितने भी लोग यहाँ पे आंसर दे रहे हैं उन सभी से पूछ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो 212, यस कम ऑन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आइए देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से ये कहना चाहते हैं कि देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आप दिमाग में रखिए अपने बच्चे की, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर यही है कि कितना आप स्कोर करते हैं। हाई कट ऑफ हाई जाएगा तो होता ही है, तो मैक्सिमम स्कोर करने का सोचिए, मैक्सिमम स्कोर करने का, ठीक है ना। जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे उतना हम लोगों के लिए ही अच्छा होगा, है ना। चलिए एक सवाल और देखते हैं क्या इस सवाल का आंसर होगा। 304 लोग पिक कर रहे हैं, यस कम ऑन क्विकली। तो 304 लोग पिक कर रहे हैं, यस कम ऑन। तो 304 भी लोग पिक कर रहे हैं, 304 मैक्सिमम लोग पिक कर रहे हैं। अब देखो मैंने वही कहा, ऑप्शंस को अगर आप देखें यहां पर, ऑप्शंस को अगर आप देखें यहां पर, ऑप्शंस को देख के आपको क्या नजर आ रहा है, देखिए क्या नजर आ रहा है ऑप्शन को देख के। ऑप्शन को देख के बस एक ही बात नजर में आ रही है कि 22 के बाद 10 आधा हुआ, फिर थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ गया, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, और देन ऑप्शन 50, ठीक है। तो इस तरीके का अगर हो रहा है यहां पर तो क्या करें आइए देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आइए समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो इसको समझते हैं क्या हो रहा है। देखो 22 से सीधा 10 मिला। बच्चे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप जब भी अगला नंबर जस्ट आधा हो तो उसमें एक बार 0.5 से जरूर मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। तो 0.5 से जरूर मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 22 की मल्टीप्लाई किससे करी, 0.5 से करके देखते हैं, बिल्कुल। तो आइए तो 22 की मल्टीप्लाई 0.5 से करके देखते हैं क्या मिलता है हमको। तो 22 की मल्टीप्लाई 0.5 से करा, कितना हो जाएगा 11 माइनस 1, कितना हो जाएगा 10। पैटर्न जनरेट करा रहे बेसिकली है क्या, ठीक है। अब देखते हैं 10 की मल्टीप्लाई करते हैं फिर किससे 1 से, माइनस 2 करते हैं कितना मिलेगा 8 मिलेगा। ये समझ में आ रहा है, इतना तो ठीक चल रहा है, ठीक है। अब देखो फिर बच्चे 8 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करो, है ना, 8 दूनी 16, या 8 की मल्टीप्लाई 1.5 से करूंगा तो 12 मिल जाएगा, लेकिन माइनस करना है क्योंकि पैटर्न चल रहा है तो 2 से कर लेते हैं क्योंकि पैटर्न बनाना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा 12। अब देखो 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 1 2 4। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो 12 की मल्टीप्लाई किससे कर ले, 4 से कर लेते, और माइनस 8 करेंगे तो बच्चे कितना मिलेगा 40 मिलेगा। समझना है क्या पैटर्न, देखो 0.5124 डबल हो रहा है तो यहां पे भी डबल हो रहा है, लेकिन यहां पे डबल जो हो रहा है यानी कि अब देखो 40 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे आप किससे, 8 से करेंगे,
और माइनस कितना करेंगे बच्चे, 16 करेंगे ना, हाँ या ना, क्योंकि देखो 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो कितना हो जाएगा 320 में से 16 माइनस करोगे, आंसर हो जाएगा 304। 304 इस सवाल का सही जवाब। जितने भी लोगों ने 304 पिक किया, दे ऑल आर राइट। 304 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो किसी के मन में तुरंत पूछिए। देखिए डाउट रहना नहीं चाहिए किसी के दिमाग में कि आपको लग रहा है कि यार हाँ अभी भी डाउट है। कोई डाउट किसी को? अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, क्या है अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए अब इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगेन नंबर देखिए, छोटा नंबर एकदम बड़ा हो गया है ना। चलिए छोटा नंबर एकदम बड़ा हो गया, ठीक, तो कंफर्म है कि मल्टीप्लीकेशन है, कुछ कंफर्म है कि कुछ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। जब छोटा नंबर देखिए स्टार्टिंग नंबर 6 है, उसके बाद तुरंत देखो लास्ट का नंबर 795 और फिर क्वेश्चन मार्क, बड़ा हो रहा है, यानी क्या बड़ा हो रहा है इसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे पूछे क्या आंसर होगा। चलिए कम ऑन क्विकली, यस जितने भी लोग हैं, अगर आपको बच्चे से वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर करें और मैक्सिमम लोग जुड़े हमारे साथ में, तो शेयर जरूर कर दें इस वीडियो को। हम चाहते हैं हमको स्क्रीन पर प्रदर्शित कर दें हमारी टेक्निकल टीम। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने 6 14 39 160 795 ऑप्शन का आंसर क्या होगा। कैसे चेक करना? बाय ऑप्शन। राधा से हम कहना चाहते हैं जितने भी लोग यहां पे हैं, कोई भी सवाल अगर मन में आ रहा है तो देखो ऑप्शन को देखो यार, ये देखो ऑप्शन 1000 में, 2000 में, 4000 में, देखो क्या करते हैं समझना। 6 से 14 चाहिए तो 6 की मल्टीप्लाई किससे कर लो बच्चे, सोचो दिमाग लगाओ। 14 चाहिए मुझे, 6 की मल्टीप्लाई 2 से करके देखता हूं और प्लस 2 ही करता हूं तो कितना मिल जाएगा बच्चे, 14 मिल जाएगा। हो सकता है कि पैटर्न हो बट वी आर नॉट श्योर। अब 14 से 39 चाहिए तो 14 दूनी 28 और 11 जोड़ना पड़ेगा, तो 11 और 2 कुछ लॉजिक लग नहीं रहा है। तो क्या करते हैं, 14 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, 42 माइनस 3 करते हैं बच्चे, तो 39 मिल रहा है। हो सकता है ऑल्टरनेट में प्लस माइनस हो, ये लॉजिक भी सही है, खराब लॉजिक तो है नहीं। देखो फिर 39 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से करनी है, तो 4 9 जो 36 और 4 3 12, बात को समझना। 4 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हुआ, 4 9 जा 4 इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो, 6 कैरी 3, 4 3 12 और 3 15। अब देखो बच्चे 156 मिल रहा है और प्लस अगर 4 ऐड कर दें तो कितना मिल जाएगा, 160 160। अब इतना तो कंफर्म हो रहा है कि यह पैटर्न हो सकता है, ठीक। देखते आगे, तो 160 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5 से। अब लेकिन माइनस करना होगा क्योंकि -5, तो कितना हो जाएगा 16 5 80, यानी 800 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 795। तो कंफर्म लॉजिक हो गया कि 2 3 4 5, अगला नंबर क्या हो जाएगा 795 इज मल्टीप्लाइड बाय 6, प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 6। तो आप कर लीजिएगा इसका आंसर जो भी आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मिले, हालांकि लोग कर रहे हैं 4776, सो 4776 इज द राइट आंसर जितने भी लोगों ने पिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, यस कम ऑन बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं फिर से वही कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारा डेटा मैंने इकट्ठा किया आप लोगों के लिए, आज सारे के सारे डिस्कस करना है, तो थोड़ा सा आप लोग दिमाग जल्दी जल्दी लगाइए क्या इसका आंसर होगा। 4776 लोगों ने आंसर किया, यू ऑल आर राइट, 4776 इसका सही आंसर है। अगला सवाल आईबीपीएस पीओ प्री 2016, वही बात है कि यार जितने भी नंबर सीरीज के पैटर्न इनको एक कॉपी में लिख लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले कुछ मत कीजिएगा, बस इन्हीं नोट्स को देख लीजिएगा। इतना तो हम श्योर है, इतना तो हम श्योर हैं कि यार इनमें से ही मिलेगा, इससे बाहर नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है, ठीक है ना। अगला सवाल, यस कम ऑन, फिर देखो 25 29 20 36 11 ऑप्शन है कम वाले। कंफर्म है कि मल्टीप्लीकेशन नहीं है, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, कंफर्म है। तो क्या कंफर्म होगा कि प्लस माइनस ही होगा। आइए चेक कर लेते हैं। देखो बच्चे यहां पे देखो बात को समझो, प्लस का 4 हो रहा है बच्चे, यहां माइनस का 9 हो रहा है बच्चे, यहां देखो प्लस का 16 हो रहा है, और बच्चे यहां देखो क्या चल रहा है, बताओ क्या चल रहा है, दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, 25 है ना, 25 माइनस हो रहा है। आसान पैटर्न है, बहुत आसान पैटर्न था, आपने ये पैटर्न देखो एसबीआई में भी देखा और आईबीपीएस में भी था पैटर्न। तो वही बात है कि इसको लिखा क्या, 2 का स्क्वायर है बच्चे, ये कितना 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब क्या हो जाएगा प्लस, तो 11 में जोड़ना है सीधे सीधे 36, तो 36 में 11 जोड़ देंगे कितना आंसर हो जाएगा 47। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं है कि हमसे ना हो। लोगों ने जवाब भी दिया, क्लैपिंग जोरदार उन सभी लोगों के लिए, जितने भी लोगों के अब तक के सारे सही हुए वो तो काबिले तारीफ है भैया,
क्योंकि देखो प्री स्कोरिंग है, ये स्कोरिंग है, तो जितना स्कोर कर ले कम ही कम है। अगला सवाल, कम ऑन क्विकली। यस नाउ 18, 23, 36, 56, 82 फॉर क्वेश्चन मार्क। अगेन ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, नंबर देखिए। सबसे पहले एक बार देखो इन नंबरों को देख के, 18 के बाद 23, 5, 13, 5, 13। मल्टीप्लीकेशन में कुछ लग रहा है कि मल्टीप्लीकेशन, देखो मल्टीप्लीकेशन कब दिमाग में स्ट्राइक करता है? मल्टीप्लीकेशन दिमाग में तभी स्ट्राइक करता है बच्चे जब आप देखते हैं कि बहुत नंबर जो है छोटा नंबर था, बहुत बड़ा हो गया, तो दिमाग में करता है कि मल्टीप्लीकेशन है। अब इसी क्वेश्चंस को अगर मैं ध्यान से देखो, देखो 18 के बाद सीधे 23 मिला, यानी प्लस का सीधे 5 मिल गया। यहां पे अगर बच्चे देखूं तो प्लस का 13 दिखाई दे रहा है। बच्चे यहां पर अगर मैं देखूं तो मुझे प्लस का 20 दिखाई दे रहा है। यहां पर अगर मैं देखूं 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, 26 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो देखते हैं कि आखिर से चल रहा है ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो ये 26, अब इसको पैटर्न को समझ लेते हैं। देखो ये है क्या, तो 5, 13, 20, 26, तो 5 में क्या करो 8 जोड़ लो, 5 में 8 जोड़ लो बच्चे। ठीक है, 8 में 7 जोड़ लो, और यहां कितना जोड़ लो 6 जोड़ लो। तो देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डबल डिफरेंस जो यहाँ पे था वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। 8, 7, 6, 6 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, यानी क्या करना पड़ेगा 26 में 5 आपको जोड़ना पड़ेगा। तो 26 में जब आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 31। तो 82 में आपको कितना ऐड करना है 31 ऐड करना है। तो 2 और 1 3, 8 और 2 10, यानी 103 इसका आंसर हो गया। तो पैटर्न बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत आसान, इतने टफ पैटर्न नहीं है कि आप एग्जाम में ना कर पाए यार, है ना। इतना टफ नहीं है कि आप एग्जाम में ना कर पाए, बहुत आसान आसान थे पिछली बार में। ये पीओ का है, और जब आप मल्टीपर्पज की बात करते हैं या फिर ऑफिसर स्केल 1 की बात करते हैं तो पैटर्न बहुत मुश्किल नहीं देखने को मिलेंगे। अगला सवाल क्विकली आपके सामने, चलिए एक सवाल और, 13, 21, 37, 69, क्वेश्चन मार्क 261, है ना। अलग अलग शिफ्टों में क्वेश्चन हुए थे, अलग अलग शिफ्टों के क्वेश्चन रखे यहाँ पर। 113 लोग कह रहे हैं यार, ओके ओके 113 आंसर होगा, बिल्कुल सही कहा आपने। माफ कीजिएगा, इसका आंसर जो है वो 82 + 31। तो गुस्सा करने वाली क्या बात है ना, 113 सवाल का सही आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है 113 होगा बच्चे। 103 टेक्निकल गलती से लिख दिया था, तो गुस्सा नहीं होइएगा, 113 सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है अगला सवाल। यस कम ऑन क्विकली, एक सवाल और। यस तो 113 है, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 113 उसका आंसर होगा, 103 नहीं होगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, 13, 21, 37, 16, क्वेश्चन मार्क 261। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 13 के बाद 21, 21 के बाद 37, 16, फिर क्वेश्चन मार्क 261। नंबर बहुत बड़ा नहीं मिल रहा है हमको। अगर मैं देखूं यहां पर कि यार 13 के बाद 21, 21 के बाद 37, फिर दुगना हो सकता है कि डबल का मल्टीप्लीकेशन हो, या सकता है डिफरेंस का ही पैटर्न हो। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले देखो यहां पर एडिशन देख लो, कितने का मिल रहा है 8 का मिल रहा है। यहां पर देखो बच्चे कितने का मिल रहा है 16 का मिल रहा है। समझना बात को, ठीक है। कुछ भी पैटर्न हो सकता है, एक नंबर सीरीज के मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं, जरूर नहीं कि यही पैटर्न इसका आंसर होगा। 8 और यहां पे देखो 7 में से गया 6, 3 में से गया 2, यहां पे देखो 9 में 7 गया 2, 32। यार ये पैटर्न तो हो सकता है भाई, 8, 16, 32, 64। तो 64 क्या करना पड़ेगा आपको, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करके देखते हैं, 69 में 64, तो 9 और 4 13, 6 6 12 और 1 13। तो बच्चे 133 यहां पे होगा अगर इस ऑप्शन की बात करें तो यहां पे और देख लो, 11 में से 3 गया 8, 6 में से 3 गया नहीं, 5 में से 3 गया 2। तो ये देखो पैटर्न फॉलो कर रहा है, यानी 133 इसका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो यानी यहाँ पे था बेसिकली क्या, जो डिफरेंस है वो 8 का मल्टीपल है। तो 8 का मल्टीपल हमने 64 ऐड किया। एक तरीका तो ये हुआ, एक और तरीका मेरे दिमाग में निकल के आ रहा है इसी नंबर सीरीज का। देखो मैंने क्या कहा, एक नंबर सीरीज के मल्टीपल लॉजिक हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका और दिमाग में कुछ आ रहा था मेरे, उसको भी मैं शेयर कर लेता हूं आप लोगों के साथ में, कि 13 की मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। 13 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और माइनस का 5 करते हैं, तो कितना मिलेगा 26 - 5 21। ठीक है, और 21 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करते हैं और फिर माइनस का 5 करते हैं, तो कितना मिल जाएगा 30 का 7। उसके बाद अगेन 37 इज मल्टीप्लाइड बाई 2, 74 होता है, और फिर माइनस का 5 किया तो बच्चे कितना मिल रहा है 60 का 9 मिल रहा है। ठीक है, एक पैटर्न चल रहा था मेरे दिमाग में ये भी, कि ये भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वही पैटर्न हो। अगेन 69 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करना था, तो 9 2 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और फिर माइनस का 5 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 133। आगे और देख लो, तो 133 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 5 करेंगे
तो बच्चे अगेन कितना मिल जाएगा 260 का 1। तो बच्चे ये भी पैटर्न एग्जाम में चल रहा था, यानी एक नंबर सीरीज के दो पैटर्न एग्जाम में हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास में 8, 16, 32 ही हो, एक पैटर्न ये भी हो सकता है ना, कि मल्टीप्लीकेशन 2 किया और -5 कर दिया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। चलिए, तो 4, 5, 8, 15 ये नंबर बहुत छोटे से हैं देखने में, 4, 5, 8, 15 और फिर क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं क्या आंसर होगा। 4, 5। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो काफी लोग कह रहे हैं, दुर्गेश शर्मा भी कह रहे हैं कि सर मैं ये मेथड यूज कर रही थी। हाँ बिल्कुल प्रिया, आप इसको यूज कर सकते हैं, अलग अलग है, कोई भी आप करवा सकते हैं। एसटी नंबर 91 लोग कह रहे हैं डिस्कस करें, तो बिल्कुल डिस्कस करेंगे हम आपके साथ में, आप टेंशन मत लीजिए। 4, 5, 8, 15 क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर क्या होगा? चलिए क्विकली, यस कम ऑन। तो 2300 लोग हैं यहाँ पर, उन सभी लोगों से हम एक बात कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि मैक्सिमम लोग आपके साथ हमारे साथ जुड़ जाएं, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं। और बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करें इस वीडियो को। चलिए, 30 लोग पिक कर रहे हैं, देखो 30 लोग पिक कर रहे हैं, और 30 में देखते हैं ऑप्शन है क्या। 30 लोग कर रहे हैं, देखो 28 भी लोग कर रहे हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, देखो आइए चेक करते हैं। देखो बच्चे, यहां पे अगर मैं देखूं +1 हो रहा है, ठीक है बच्चे, यहां पे हो रहा है प्लस का 3, और बच्चे यहां पर कितना हो रहा है प्लस का 7। क्या चल रहा है दिमाग में? 28 लोग कर रहे हैं, 30 भी लोग कर रहे हैं, चेक करते हैं। अब देखो यार, 1, 3, 7 है ना, डबल डिफरेंस देखिए 2, 5 कुछ नहीं मिलेगा, 2, 4 सॉरी, हो सकता है अगला नंबर 8 हो, है ना भाई। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे देखो डबल डिफरेंस अगर हम देखें 2 और 4, लेकिन बस 2 में हम डबल डिफरेंस चेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कुछ और आगे हमें क्या पता कि 8 हो। अगर 8 ले लें तो फिर 8, 7, 15, 15, 30 भी ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, जब दो ही आपके पास में नंबर हो तो वहां पे डीडी काउंट नहीं होगा, आपको डीडी वहां पर डबल डिफरेंस चेक नहीं करना है, ठीक है। कम से कम अगर 3 होंगे तो डबल डिफरेंस के साथ हम जाएंगे, यानी डबल डिफरेंस का खेल खत्म हो गया। अब हमको जो यहाँ पे चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ वो चेक करना है कि हमको इन 3, 7 को ही आपको कुछ एडजस्ट करना है, इन्हीं नंबर को ही कुछ एडजस्ट करके आपको लिखना है। अब इन नंबर को ही एडजस्ट करके लिखना है। मैंने कहा डबल डिफरेंस के लिए आपके पास में 3 होने चाहिए, लेकिन 2 ही मिल रहे हैं हमको, 2 और 4। अगला नंबर कंफर्म थोड़ी ना है कि 8 ही हो, अगला नंबर 6 भी हो सकता है भाई, कुछ तो पॉसिबिलिटी कुछ नहीं है उसकी, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो ये चीजें हैं, ठीक है। या 2, 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 भी हो सकता है, तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जब 2 आपके पास में। अब देखो, इसको हम क्या लिखते हैं, 1 को लिख सकते हैं हम, देखो क्या लिख सकते हैं, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस का 1, 3। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 का स्क्वायर -2, है ना, तो इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर -0। तो 3 में हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नंबर सीरीज को बनाने से पहले आप बस एक बात को आपको दिमाग में रखना है, वो ये रखना है कि यार कोई 3 नंबर पे वो लॉजिक फिट हो जाएगा तो हम आगे उसके साथ जाएंगे। अगर वो 2 पे हिट हुआ और तीसरे पे फ्लॉप हो गया तो वो पैटर्न है ही नहीं, ठीक। अब देखो 1 स्क्वायर -0, ठीक है, लिख सकते हैं 2 स्क्वायर -1, 3 स्क्वायर -2, पैटर्न फॉलो करेगा। अगला नंबर हो जाएगा 4 स्क्वायर -3, तो 4 का स्क्वायर 16 में से 13 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 13 जोड़ने का मतलब हो जाएगा कि 15 में 13 जोड़ेंगे तो आंसर विल बी व्हाट, आंसर विल बी 15 + 13 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। कोई डाउट किसी को? 15 + 13 28 इस सवाल का सही जवाब होगा। जितने भी लोगों ने जवाब दिया 28 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्विकली अगला सवाल देखते हैं, एक और अगला सवाल ये आपके सामने। चलिए 49, ये शायद आपको याद हो, अगर आप लोगों ने देखा उस क्वेश्चन को, कई बार एग्जाम में आ चुका है, कई बार हम पूछ भी चुके हैं। ये पैटर्न तो बहुत कॉमन पैटर्न है बच्चे। इस पैटर्न की अगर मैं बात करूं, ये पैटर्न मैंने बेसिक लेवल में भी डिस्कस किया था आपके साथ में, है ना। आप लोग जो 30 कर रहे थे उनसे एक बात बताते हैं, देखो 30 नहीं होगा बच्चे। 30 क्यों नहीं होगा? 30 इसलिए नहीं होगा, अब देखो हाँ ऐसा भी आप कर सकते थे कि जो आपके पास में नंबर आपको मिले, यानी जो आपके पास में 1 मिला, 3 मिला और जो 7 मिला, है ना, उसमें डबल डिफरेंस अगर देखो तो डबल डिफरेंस कुछ बन नहीं रहा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला सवाल, चलिए यहां पे देखें, जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 4 × 2 8 - 3 5, ये कौन सा पैटर्न चल रहा है? 4 दूनी 8, अच्छा ये पैटर्न बता रहे हैं कि 4, ठीक है 5 मिला, फिर 5 के बाद बच्चे हमने क्या किया, 5 दूनी 10, है ना, 8। चलो देखो, एक नंबर सीरीज के मल्टीपल पैटर्न हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न से आंसर आ रहे। 30 भी होगा यहाँ पे लोग कह रहे हैं, तो 30 क्यों नहीं होगा? डबल डिफरेंस का जो पैटर्न था वहां पे 30 जो है वो वहां पे फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि डबल डिफरेंस 2 पे कभी फॉलो नहीं करेगा, अगर मैक्सिमम 3 पे वो हिट होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में,
अब देखिए यहां पर अगर हम देखें इस नंबर को, तो यहां पर भी देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो चल रहा है कितना चल रहा है, 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, इनिशियली अगर आप देखें नंबर बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े नंबर नहीं है। इस नंबर को अगर आप देखें, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं शायद पहले, है ना। ये कितने का है, 12 का है। और बच्चे यहां पर अगर आप देखो तो 9 में से 9 गया 0, 3 13 में से 4 गया 9, 90। अब देखो 2 12 और सिर्फ और 90, 3 नंबर है आपके पास में। तो डबल डिफरेंस का खेल यहां पे नहीं है, इन्हीं नंबर को एडजस्ट करना है। ठीक है, इन्हीं नंबर को एडजस्ट करना है। तो इन नंबर को एडजस्ट कैसे करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लीकेशन 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लीकेशन 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, 9 मल्टीप्लीकेशन 10। देखो क्योंकि मैंने क्या कहा, डबल डिफरेंस 3 नंबर कम से कम होने चाहिए। अब 93 लोग पिक कर रहे हैं, 93 हालांकि ऑप्शन में है हमारे पास में, देखते हैं 93 होगा नहीं होगा। 1 2 3 4, अगला नंबर होना चाहिए 5 इंटू 6, और फिर बीच में आएगा कहीं 7 इंटू 8। तो 5 इंटू 6 का मतलब हो गया 30। तो 30 अगर आप जोड़ लें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 93। और इन दोनों का अगर और डिफरेंस अगर आप देख लें, देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर और आप देखें तो कितना हो जाएगा, 50 का 6, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 63 में आपको 30 ऐड करना होगा, तो आंसर हो जाएगा 93। कॉमन पैटर्न है, कई बार बना है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 4, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एक नंबर छोड़ के भी मल्टीप्लीकेशन बन रहा है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है क्विकली, 1233। अब देखो ये आईबीपीएस क्लर्क का है। देखो अब अभी तक पीओ की हम लोग बात कर रहे थे, और अब हम आ गए हैं आईबीपीएस क्लर्क 2016 में जो क्लर्क के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको एक बार हम डील कर लेते हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल आपके सामने एक और। तो बहुत सारे सवाल हैं बच्चे, इसके बाद रीजनिंग का सेशन भी होगा, और बहुत जल्दी हम आपको बता दें एक हाई स्कोर नाम से एक नया एपिसोड आ रहा है जो टीटीएस में चला करेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 to 7 आपकी क्लास चलवाएंगे। स्पेशली ये डे वाइज फोकस्ड होगा, मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बिनेशन होगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, सिंप्लीफिकेशन से लेकर डीआई तक डिस्कस करेंगे। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। इसी क्वेश्चन को देखिए, ये क्लर्क में सवाल था, ये क्लर्क में। तो क्लर्क का लेवल आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए, 12 33 96 समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि इतना टफ है इस सवाल को, देखें अगर हम तो देखो कैसे करते हैं। 12 साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत थी भी नहीं। मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 33 है ना। और इसको देखिए 33 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 96। अब नंबर आप बोल दीजिए। तो 96 मल्टीप्लाई 3, और माइनस भी बच्चे 3 करना पड़ेगा क्योंकि कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कौन से नंबर माइनस हो रहा है। तो 6 3 18, 27 285 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 285। आगे फॉलो करने की जरूरत है नहीं, ये पैटर्न फॉलो करेगा। आईबीपीएस क्लर्क 2016 में नंबर सीरीज का ये क्वेश्चन आपके सामने देखा, तो ये बात आपको समझ में आ रही कि पैटर्न बहुत आसान होते हैं, बस क्लिक करने की बात होती है कि क्लिक कैसे करता है एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने एक और। देखिए अब पॉइंट में आ गया, याद कीजिए बेसिक क्लास। बेसिक क्लास में मैंने आपसे एक बात कही थी, देखो कि अगर नंबर कहीं भी पॉइंट में दिखाई दे तो मल्टीप्लीकेशन 0.5 का होना या 1.5 का होना श्योर है। अब इसमें आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है एग्जाम में, कोई डबल डिफरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज है कि आपको 0.5 वाला लॉजिक देखना है। 0.5 का लॉजिक देखिए और कुछ नहीं, बस यही चीज देखिए। 0.5 का लॉजिक देखिए और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखती हैं। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं कि क्या है अगला सवाल। आप इस क्वेश्चन को देखिए, 8 5 9। आप देखो मैंने क्या कहा, 0.5 की बात करें तो एडजस्ट करते हैं स्टार्टिंग से। 8 की मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं, 4 प्लस 1 करते हैं, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, कंफर्म है। अब देखो फिर 5 की मल्टीप्लाई किससे करो बच्चे, अब देखो 0.5 के बाद तो 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर कितना जोड़ना पड़ेगा, 1.5 जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ लॉजिक सेट नहीं हो पा रहा। देखो कैसे करते हैं, देखो 1.5 से किया 7.5, 1.5 किया तो बच्चे कितना मिला, 9 मिला। बच्चे एक बात को समझो कि देखो 0.5 के बाद आपने यहां पे 1 ऐड किया और यहां पे आपने सिर्फ 0.5, तो अगला नंबर ये होना चाहिए। देखो अगला क्या होना चाहिए, 2, और ये होना चाहिए 2.5, लेकिन लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो ये लॉजिक गलत है हमारा जो हम जा रहे हैं। सही लॉजिक क्या है वो देखो, सही क्या होना चाहिए देखो, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि पैटर्न
फॉलो होना जरूरी है। देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने 1 से करी तो कितना मिल गया, 5 मिल गया। फिर 5 की मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और प्लस को 4 कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9। ठीक, लोग आंसर कर रहे हैं हालांकि। लेट्स सी, 9 मल्टीप्लाई करते हैं किससे, बताओ किससे करें, 0.5 के बाद 1 है ना, 0.5 के बाद कितना हुआ, 1 हुआ। अब देखो 9 की मल्टीप्लाई अगर मैं 2 से करता हूं, 9 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करता हूं तो 9 दूनी 18, फिर 4 मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि 9 से 2 से ना करें, तो बच्चे 1.5 से करते हैं तो 15 का कितना होता है 13.5। कितना जोड़ना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। बस जैसे ही 9 ऐड किया लॉजिक कंफर्म हो गया। देखो ये इस नंबर को ध्यान से देखिए, जैसे ही आपने 9 जोड़ा वैसे ही लॉजिक क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हुआ देखो, फिर 22.5 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं तो 22 दूनी 44 और 1 45 और 16 आपने जोड़ दिया तो कंफर्मेशन हो गई। कंफर्मेशन क्या हुई देखो कि 0.5 1 1.5 2.5 के बाद 3 हो गए तो कंफर्म है बच्चे, है ना, क्योंकि देखो सॉरी 2 के बाद में 2.5 होगा तो 61 की मल्टीप्लाई किससे करनी होगी बच्चे, 2.5 से, क्योंकि 0.5 का तो एडिशन हो रहा है, 0.5 का एडिशन हो रहा है और स्क्वायर क्यूब जोड़ रहा है। 1 4 9 16 कितना हो जाएगा 25 जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 25 जोड़ना पड़ेगा और अब आपको आंसर देना है। तो यस, कितना लोग आंसर कर रहे हैं, 177.5 लोग आंसर कर रहे हैं यहां पर। तो लेट्स सी, देखते हैं 177 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए देखो क्या करना है, फिर से समझा देते हैं कि हालांकि था क्या हम लोग जो कर रहे थे 1, अब देखो 1 4 9 सिस्टमैटिक पैटर्न। अगर आप 1.5 से करते हैं, एक पैटर्न नहीं मिल रहा था हमको, है ना, 14 9 कहां से आया, 1 4 9 कहां से आया। देखो ये बच्चे ऐड किया आपने, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे फिर आप 4 जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 9। ऐसे ही आपने क्या किया 1 पॉइंट, तो इधर अगर आप देखो इधर वाले में कि 0.5 1 1.5 2 2 के बाद 2.5 और ये 25, तो आंसर बोल दीजिए कितना हो जाएगा। यस, अब तो आसान है, अब तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल है आप लोगों के लिए। तो 177.5 इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग कर रहे हैं ये आप लोग आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब आंसर 177.5 ही होगा, कंफर्म। समझ में आ गया, कंफ्यूजन दूर हो रहा है कि देखो एग्जाम में ये सवाल हो सकता है, इंपॉर्टेंट है ना, ये नहीं है कि बहुत मुश्किल हो रहा है। अगला सवाल एक और जल्दी से क्विकली, इसके बाद फॉर रीजनिंग का सेशन भी है बच्चे। तो अगला सवाल देखते हैं इसी क्वेश्चन का। एक्सपेक्टेड में जितने भी सवाल पढ़ा रहा हूं ना इससे बाहर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, इसी के साथ मिलेगा आपको एग्जाम में। तो इसको बहुत विशेष तौर से खास तौर से समझ के चलिए, क्योंकि यार इंपॉर्टेंट है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 45 186 283 344 377 फॉर क्वेश्चन मार्क। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करें एक बार अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 45 186 और फिर 283 फॉर 344 377। देखो यहां पर समझने लायक बात क्या है कि सब नंबर थोड़े थोड़े ऐड हो रहे हैं, कुछ ना कुछ। यहां पे देखो कुछ आपने ऐड किया फिर कुछ ऐड किया, और यहां पर अगर मैं देखूं तो बहुत कम नंबर, छोटा नंबर ऐड किया। तकरीबन आपने ऐड किया यहां पर कितना 30, इस तरीके का। समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या कह रहा हूं। देखो यानी कंसेप्ट जो दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 1 4 9 16 स्क्वायर है, बिल्कुल 1 1 का स्क्वायर 4 2 का 9 3 का 4 16 का 4 5 का 5। ठीक, अब कुछ लोग कह रहे हैं 187.5 आएगा, तो ये आप मल्टीप्लीकेशन खुद से कर लीजिएगा, कितना आएगा वो आपका काम है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या होगा। देखो यहां पर मल्टीप्लीकेशन करके देखते चलो, क्या पता मल्टीप्लीकेशन से कुछ लॉजिक मिल जाए, लेकिन मल्टीप्लीकेशन से पहले हम, मुझे लग रहा है कि इसमें डिफरेंस का लॉजिक ज्यादा हो सकता है। तो एक बार चेक करते हैं। पता नहीं, देखो बच्चों होता है ना कि जब आप किसी भी नंबर का इतना प्रैक्टिस कर लेते हो तो दिल से आता है कि नहीं डबल के साथ जाओ, डिफरेंस के साथ जाओ। आओ देखते हैं, 6 में से 5 गया 1, ठीक, 14 में से 18 में से 4 का कितना हो जाएगा 14, 1 4 1। इसको देखो, देखो 13 में से 6 गया कितना हो गया 7, 27 में से या 17 में से 8 गए कितना हो गया 9, 97। ठीक है, 17 में से 18 गए 97। अब देखो आगे और देख लो, 4 में से 3 गया 1, 34 में से 28 गए 6। इसको और देख लो, 7 में से 4 गया 3, 37 में से 37। अब है ना, सही चल रहा है, ठीक है, 33 हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर ये नंबर देखने में कुछ अजीब लग रहे हैं, लेकिन क्या पता कुछ हो। डबल डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो डबल डिफरेंस देखो, यहां पर डिफरेंस कितना है, 11 में से 7 गया कितना हो जाएगा बच्चे। अब देखो 4 यानी 44 हो गया यहाँ पे, है ना, यहां पर कितना हो गया 44। ठीक है, समझना बात को बहुत ध्यान से। 7 में से 1 गया कितना हो जाएगा 5, 9 में से 6 गया
3। बात को समझना चल क्या रहा है, देखो कुछ अभी भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, सॉरी 7 में से माफ कीजिएगा ये गड़बड़ हो गई यहाँ पे, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे देखो ये हमने क्या कहा आपसे, अगर यहाँ पे हम समझे तो पहला नंबर हमको क्या मिला, यहाँ पर ये मिला था 40 का 4 है ना, ये मिला था हमको 40 का 4, इतना क्लियर है। आगे देखो 97 और 61, 7 में से 1 गया 6 हुआ और ये हुआ 36। यहां पे और देख लो 11 में से 3 गया कितना हो गया 8 और ये हो गया 28। अब बच्चे समझते हैं, देखो 44 36 28 क्या आंसर होगा, 390 लोग कह रहे हैं कि 390 आंसर होगा, है ना, 390 लोग कह रहे हैं। अब देखो 44 36 28, अगर आप देखो ना मोटा मोटा यहां पर कितना कम हुआ 8, कितना कम हो रहा है, अगर एक मोटा मोटा अगर आप सोचो 8 कम हो रहा है, मतलब 8 कम हुआ तो 36 मिला, फिर 8 कम हुआ 28 मिला, फिर -8 कम होगा तो कितना हो जाएगा 20, और 20 आपको किस में जोड़ना पड़ेगा 33 में, यानी 53 आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर हम देखें यहाँ पे तो 20 और 20 क्या करना पड़ेगा आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो 33 में 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 13 बचेगा, तो 377 में आपको 13 जोड़ना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 390। पैटर्न क्लियर हुआ। तो कुछ पैटर्न ऐसे भी हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक्चुअल में क्या ना एग्जाम में जनरली पूछ लेता है वो, सारे के सारे पैटर्न मैं डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों के साथ में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को, अब इसका इसी नंबर का कुछ और भी पैटर्न हो सकता है, बात समझ रहे हैं, इसी नंबर का कुछ और भी पैटर्न हो सकता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपके साथ में, चलिए क्विकली एक सब क्वेश्चन और। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो अगेन नंबर छोटा था बड़े से छोटा हो रहा है, समझ रहे हैं आप लोग, बड़े से छोटा हो रहा है भाई, 192 108 64 40 26 और फिर बड़ा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, तो यहां पर देखते हैं कुछ लोग आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन में से 390 मैक्सिमम लोगों ने कहा था, और कोई सवाल किसी के मन में हो वो जरूर पूछे, सवाल ये ना हो कि आप तक ही रह जाए हम तक ना आए, हम कोशिश कर रहे हैं सारे सवाल डिस्कस किए जाए, बस बहुत कम नंबर बचे। तो 192 इसको देख लेते हैं एक बार। अब देखो मल्टीप्लीकेशन तो यार कुछ लग नहीं रहा, नंबर डिक्रीज और डिफरेंस चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। डिफरेंस अगर चेक करें तो 12 में से 8 गए कितना हो गया 6, 18 में से 10 गए 8, ठीक है। अब देखो यहां पे और देख लो डिफरेंस, 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा। बात को समझना बच्चे, देखो बेसिकली पैटर्न चल क्या रहा है, जब तक पैटर्न नहीं क्लियर होगा आपको बहुत कंफ्यूजन रहेगा। देखो यहां पर देखो 16 हो जाएगा, नहीं 16 नहीं, 10 में 4 गया, ये हो गया आपके पास में कितना 4 हो जाएगा। देखो 64 में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, ये आपके पास में कितना हो गया 64, यानी 24 आपके पास में ये बचा, क्यों, है ना, ये आपके पास में कितना बचेगा 24 बचेगा, तो ये हुआ 24। इसको और देख लो, ये कितना बचेगा 16। अब पैटर्न को समझते हैं, देखो पैटर्न को समझते हैं, लोग 17 आंसर कर रहे हैं, कुछ लोग 18 आंसर कर रहे हैं, आइए देखते हैं। देखो यहां पर डिफरेंस देख लो, कितने का डिफरेंस है, ये यहाँ पे ये 4 होगा, है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, ये 84 होगा शायद, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस करेंगे हम तो 8 में से 2 गया 6, नहीं से चल रहा था, 12 में से 8 गया 4, माइनस करना था ना, उल्टा कर दिया हम लोगों ने बच्चे। तो ये जो है आपके पास में 12 में से 8 गया 4 और ये हुआ आपके पास में 80 का 4, है ना, तो ये हो जाएगा 40, ठीक। स्टार्टिंग वाला 84 था जिसको हमने 86 लिखा हुआ था, इसको और देख ले, ये कितने का 20 का है, और यहां पर भी हमें गड़बड़ लग रहा है शायद, ये यहां पर भी हमें गड़बड़ लग रहा है, ये 14 आपके पास में होगा, 16 नहीं 14 होगा, ठीक है। और ये कितना चल रहा है 10 चल रहा है। तो अब समझते हैं, देखो 40 20 10, समझ रहे हैं आप लोग, 84 44 24 और ये था 14, ठीक है। अब देखो 40 20 10 5 जो है वो होगा, क्योंकि अब डिक्रीज जब हो रहे हैं ना, तो 40 से आए फिर 20 पे गए फिर 10 पे, 10 के बाद कितना हो जाएगा, 10 के बाद कितना हो जाएगा, आधा करना है 5, तो 5 देखो ये हो क्या रहा है पहले समझा देते हैं, ये माइनस चल रहा है सारा, हम जो इसलिए थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन लग रहा था क्योंकि सारे नंबर जो है वो माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस कितना करना पड़ेगा 5 माइनस करना पड़ेगा ना, तो 5 का मतलब हुआ कि इसमें 5 माइनस करें कितना हो जाएगा 9, तो 26 में से 9 माइनस करना पड़ेगा, तो 26 में से जब 9 माइनस करा तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चे 17, है ना। कोई डाउट किसी को, 84 आएगा, बिल्कुल 84 ही लिखा है हमने वहां पे, वो करेक्शन करके हमने 84 ही लिख दिया। तो कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लीजिए, 17 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन और जल्दी से देख लेते हैं,
तो जितने भी लोगों ने इसका आंसर किया, देखिए एक बात फिर से हम बता दें, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, 17 लोगों ने कहा। देखिए अच्छा, एक चीज और भी दिमाग में रखनी है आपको, वो ये दिमाग में रखनी कि जनरली ऐसे सवालों पे एक बात और ध्यान रखना है, कंसंट्रेट बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा भी प्लस माइनस अगर खराब हो गया तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है, ठीक है। 15 लोग आंसर कर रहे हैं, 15 कैसे आंसर आएगा बच्चे, 17 आंसर आएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना था, माइनस करना था 9। ठीक, क्लियर हुआ। अगला सवाल एक और जल्दी से क्विकली, यस एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन आपके सामने और, यहां पर 50 क्वेश्चन मार्क 61, 89, 154, 280 बीच में, अब स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क है, देखो है ना, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन मार्क है। देखते हैं क्या आंसर होगा। अब ऑप्शंस बहुत नजदीक नजदीक वाले हैं आपके पास में, ठीक है। और यहां पे काफी लोग कह रहे हैं कि चलिए देखते हैं, 44 डिफरेंस रॉन्ग, बिल्कुल। यहां पर एक बार पूछ लें कि 44 डिफरेंस 108, 64, बिल्कुल। चलिए कोई डाउट हो पूछ लीजिए, कहीं पे 44 लोग करें कि वो डिफरेंस गलत होगा, तो 108 में से 64 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा बच्चे, 44 ही मिलेगा ना। अगला सवाल देखते हैं, यस। तो और प्रशांत शर्मा, नंबर सीरीज का एक सेशन और लेके आऊंगा मैं, जहां पर हाई लेवल की कुछ नंबर सीरीज को डिस्कस करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को दूर किया जाए। इस सवाल को देखिए, इसको छोड़ दीजिए, यहां पर देखिए, यहां पर अगर आप नंबर देखें, बहुत नंबर सब इंक्रीज हो रहे हैं। तो 9 में से 1 गया 8, और 8 में से 6 गया, कितना हो गया 2। ठीक चल रहा है। अब देखो समझते रहना, ये प्लस हुआ है, ठीक है। यहां पर देखो 14 में से 9 गए 5, और 14 में से 8 गया 6, प्लस का। आगे और देख लो, 10 में से 4 गया 6, ठीक है, बात सही है। और 17 में से 15 यानी कि 12। अब देखो इन नंबरों को देख के कुछ याद आ रहा है क्या, इन नंबरों को देख के कुछ याद आ रहा है, डिस्कस कर चुका हूं पहले भी, देखो याद करो, 28, 65, 126, समझो क्या है लॉजिक, कुछ समझ में आ रहा है, दिमाग में चल क्या रहा है। देखो 28, 65, 126, कुछ है दिमाग में, देखो बिल्कुल है दिमाग में कि ये है आपके पास में 3 का क्यूब प्लस का 1, ये है आपके पास में 4 का क्यूब प्लस का 1, और ये नंबर है 5 का क्यूब प्लस का 1, यानी देखो 3, 4, 5। अब नंबर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस का 1 यानी कि 9। तो 2 का क्यूब प्लस का 1, और यहां पे होना चाहिए था 1 का क्यूब प्लस का 1। तो बच्चे 1 का क्यूब प्लस का 1 यानी 2 आप जोड़ लोगे किसमें, 50 में, तो आंसर कितना हो जाएगा 52। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 9 आप चाहे माइनस कर लीजिए, है ना, तो 9 माइनस कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, या 2 ऐड कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 52। तो आज के लिए बस इतना ही। एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क से करना, जितने भी लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, तो हम चाहते हैं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप जरूर करेंगे। जब ये वीडियो ऑफलाइन हो जाएगा, जब बाद में आप लोग देखें, तो इस वीडियोस को शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों को। आज के लिए इतना ही। IBPS पीओ प्री हो, SBI हो, या फिर क्लर्क प्री हो, जितने भी एग्जाम में नंबर सीरीज बनी, उन सबको हमने डिस्कस किया। एक क्वेश्चन होमवर्क ले दे रहे, हम चाहेंगे फिर से दिखाया जाए क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन जो है फिर से हम चाहते हैं कि बिल्कुल अब विजिबल हो गया है। 17, 19, 25, 37 क्वेश्चन मार्क 57, ये है आपके लिए घर के लिए। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो आज के लिए बच्चे इतना ही बस। कल मुलाकात होगी, और कल मुलाकात होगी आपसे सुबह नहीं, शाम के वक्त। कल शाम के वक्त मुलाकात होगी आपसे, और कल हम डिस्कस कर रहे होंगे आपसे हाई स्कोर। हाई स्कोर यानी कि रीजनिंग और मैथ्स का एक कॉम्बिनेशन है हाई स्कोर नाम से, जहां पर हमारा ये टारगेट है कि आपको हाई स्कोर कराया जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और बच्चे अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम लगातार देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार अच्छा लगता है। हम हमेशा देखते हैं काफी क्राउड खींच के आता है, छोटे छोटे शहरों से लोग निकल के आते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों का ये प्यार बस ऐसी रही, ये हमारा वादा है, कमिटमेंट है कि इस बार RRB हमारा जरूर होगा। और एक बात हमको सबको बोलनी है, यस वी कैन डू, है ना, हम कर सकते हैं। एक ही बात, यस आई कैन। बस मैं इतना जानता हूं कि हम कर सकते हैं। तो एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, यस आई कैन। तो मुलाकात होगी कल शाम को 5 बजे। तब तक थैंक यू सो मच अगेन। यस आई कैन। थैंक यू, गुड बाय, टाटा।